विद्यमान रहेगा, अंश के साथ भी अंशी में भी वह गुण विद्यमान रहेगा और अंश में भी वही गुण विद्यमान रहता है। तो यहाँ तुलसीदास बाबा कहते हैं ईश्वर अंश, आप उस ईश्वर का अंश हो। कैसे उस ईश्वर का अंश हो? हम लोग तो यहाँ तक चुनौती देते हैं स्वभाव में, इस संसार में आस्तिक हो, नास्तिक हो, साधु हो, शैतान हो, राजा हो, रंग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, सब उस परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, उस ब्रह्म की ओर बढ़ रहे हैं और उसी को पाना चाहते हैं। आप कहेंगे कैसे महाराज? तो देखो, हर मनुष्य की 5 इच्छाएं होती हैं। अगर कहीं गलत बोलेंगे तो काट देना उठ करके कि महाराज जी आप गलत बोल रहे हो। पहली इच्छा है, इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता। कोई चाहता है मरना? कोई नहीं चाहता। वो जबरदस्ती का हाथ उठा देना अलग बात है माता जी, लेकिन मरना इस संसार में कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हम लोगों ने बहुत अनुभव किया। बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति हो गया हो, बिस्तर पर पड़े पड़े शौचालय क्रिया हो रही हो, उनसे भी जाके पूछो कि काका मरना चाहते हो? वह भी कहेंगे कि नहीं नहीं बेटा, कोई बढ़िया वैद्य बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, चंद्रोदय, मकरध्वज आदि औषधियों का सेवन कराओ कि स्वास्थ्य लाभ हो जाए। 2-4 नाती पोता जो बचे हैं उनका भी शादी विवाह देखेगा। मरना कोई नहीं चाहता। जैसे हमारे यहाँ झारखंड में जंगलों से लोग लकड़ी काट कर लाते हैं, उसी तरह से एक लकड़हारा था, उसका संपूर्ण जीवन जंगल में लकड़ी काटने, उसे ला करके बाजार में बेचने और उससे जो पैसे मिलते उससे परिवार का भरण पोषण करने में गुजर गया। बुढ़ापा आ गया। 1-2 संतान भी हुई तो दोनों युवावस्था को प्राप्त हुई, लेकिन दोनों में दोनों नालायक निकल गई। अब लकड़हारे को बुढ़ापे में भी परिश्रम करना पड़ता, धन का अर्जन करना पड़ता, परिवार का पालन पोषण करना पड़ता। एक दिन वह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, दिन भर लकड़ी काटता रहा। काटने के क्रम में लकड़ी ज़्यादा कट गई। शाम में जब लकड़ी बांधने लगा तो देखा कि लकड़ी ज़्यादा कट गई। पहले सोचा कि कुछ लकड़ी छोड़ दें, लेकिन फिर मन में लोभ आ गया। सोचा कि दिन भर परिश्रम किया हूँ, जंगल में कटी लकड़ी छोड़ करके जाऊँगा तो कोई उठा करके ले जाएगा दूसरा। चलो थोड़ा परेशानी होगा, बांध लेता हूँ, बाजार तक पहुँच जाऊँगा तो रोज से लकड़ी ज़्यादा, अधिक लकड़ी लेके बाजार में पहुँचूँगा तो दाम भी अधिक मिलेगा। रोज को जो दाम मिलता है भाई, चावल, आटा, सब्जी, दाल करते खत्म हो जाता। आज 10-20 रुपया अधिक मिलेगा तो बच्चों के लिए फल मिठाई लेकर चलूँगा। मन में लोभ आ गया। लोभ के कारण उसने क्या किया कि सारी लकड़ी को बांध लिया और किसी तरह से उठाया, अपने सिर पर उठाकर लेकर चला। लेकिन बुढ़ापे का शरीर, युवावस्था में शरीर में एक बल अलग होता है और वृद्धावस्था में शरीर का बल अलग होता है। एक वृद्धावस्था का शरीर और प्रतिदिन से 1.5 गुना वजन। किसी तरह से जंगल से बाहर तो वह लकड़ी के गट्ठर को लेकर के निकल आया, लेकिन जंगल से बाहर आते आते उसकी सांस उखड़ने लगी, उसकी सांस फूलने लगी। लगा कि अब श्वास रुकी, तब श्वास रुकी। कभी कभी व्यक्ति जीवन में अत्यधिक परेशानियों में घिर जाता है, अत्यधिक संकटों में घिर जाता है, तो कभी कभी क्रोधावेश में व्यक्ति बोल पड़ता है कि यह भी कोई जीवन है, इससे तो बढ़िया है कि मौत आ जाए। वह लकड़हारा भी अपने जीवन से निराश हो चुका था, तंग आ चुका था और उसने क्रोधावेश में लकड़ी के गट्ठर को पटकते हुए कहा कि यह भी कोई जीवन है, इससे तो बढ़िया है कि मौत आ जाए। मौत ने भी सोचा कि चलो भाई, हमारी दरवाजे पर सदियों बाद कोई ग्राहक आया है, दुकान पर सदियों बाद कोई ग्राहक पहुंचा। भाई जीवन तो सबको चाहिए, मौत किसी को नहीं चाहिए। और किसी ने पहली बार मौत को पुकारा, मौत के द्वार पर गया तो मौत ने भी सोचा कि विलंब न करें भाई, तुरंत चले। मौत भी तुरंत लकड़हारे के समक्ष उपस्थित हो गई। मौत ने कहा कि मैं आ गया भाई, चलो मेरे साथ। लकड़हारे ने कहा कि जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। कहा कि पहले परिचय तो बताओ कि आप कौन हो। कहा कि तुमने अभी पुकारा कि अभी कोई जीवन है, इससे तो बढ़िया है कि मौत आ जाए। तो लो मैं आ गया तुम्हें लेने के लिए। लकड़हारे ने कहा कि अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें इसलिए थोड़े पुकारा कि मैं तुम्हारे साथ